नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं अनुज मोहन सक्सेना परम संत सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज एवं परम संत सदगुरु महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज चच्चा जी महाराज का परपोता परम संत सदगुरु महात्मा राधा मोहन लाल जी एवं परम संत सदगुरु महात्मा सुशीला देवी जी का पोता परम संत सदगुरु महात्मा सत्येंद्र नाथ औलिया जी एवं परम संत सदगुरु महात्मा प्रीति देवी जी का पुत्र आप सबके सामने अपने गुरु माँ के कहने पे 2 अप्रैल 2020 को उन्होंने मुझे इजाज़त फरमाई थी कि अब गुरु के इस नाम को तुम आगे बढ़ाओ। इसलिए बड़ी हिम्मत करके आप सबके सामने आ रहा हूँ। आप सबको ये मालूम तो है कि गुरु माँ ने 16 अप्रैल को 3:17 पे महासमाधि ले ली। मेरी गुरु माँ ने मुझको 2 अप्रैल 2020 में रामनवमी के दिन पे चच्चा जी महाराज के जन्म दिवस पे मुझे बुलाया। बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल से लौट के आई थी। बुला के कहा कि अब तुम्हें इन बुजुर्गों का नाम आगे बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी परम संत सदगुरु महात्मा सत्येंद्र नाथ औलिया जी का फरमान था कि 40 साल के बाद आप आध्यात्मिक स्थितियों में आ जाएंगे। पहले तो माँ, अब उसके बाद गुरु माँ, तो उनके आदेश को मैं काट नहीं पाया। मैं आप लोग के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल बहुत बैठा हुआ है, बहुत अफसोस में। फिर कभी कभी ये लगता है गुरु माँ तो शारीरिक रूप से गई हैं, वो तो हर समय हम लोग के साथ है। आज हम गुरु माँ को याद करके अपने इस आगे के सफर को, आध्यात्मिक सफर को फिर से आप सबके साथ आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज हम परम संत सदगुरु महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब, जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। परम संत सदगुरु महात्मा मौलाना फजल अहमद खान साहब, महात्मा रामचंद्र जी महाराज एवं रघुवर दयाल जी महाराज, लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज के गुरु थे। और उन्होंने गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी थी। 565 गांव की जिम्मेदारी थी दोनों भाइयों की। गुरु महाराज ने कहा, या तो दीन ले लो या दुनिया। तो गुरु महाराज के कहने पे दोनों भाई बोले, हमको दीन दे दीजिए। कहते हैं, अगर तुमको दीन चाहिए तो ये 565 गांव की जिम्मेदारी तुम सब दान में दे दो। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज ने ना हाँ कहा ना कहा, तुरंत पट्टे पे सिग्नेचर कर दिए और सारी जमीन जायदाद दान में दे दी। उसके बाद लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज ने बहुत मुफलिसी में दिन काटे। गुरु महाराज से शिक्षा ग्रहण करना चालू कर दी। चच्चा जी महाराज और लाला जी महाराज को शिक्षा बहुत ही सख्ती से प्राप्त हुई। वहीं चच्चा जी महाराज गुरु महाराज के साथ घोड़ा भी बनते थे। गुरु महाराज उनका घोड़ा भी बनते थे, उनके साथ खेलते कूदते रहते थे। एक दिन रात में
गुरु महाराज मौलाना फजल अहमद खान साहब हुक्का पी रहे थे। चचा जी महाराज वहां पे पहुंच गए। हर फकीर का एक शगल होता है, या तो वो हुक्का पिएगा या पान खाएगा या कुछ करेगा। फकीर का कुछ ना कुछ शगल होता है। ये हम और आप उस चीज को नहीं समझेंगे। हुक्के की रात में अगर अग्नि भी नहीं होगी, अगर वो हुक्का पी रहे होंगे तो भी धुआं निकलेगा। चचा जी महाराज वहां पे आए और उन्होंने बोला, गुरु महाराज मुझे भी हुक्का पीना है। गुरु महाराज ने कहा, हुक्का तो मैं पिला दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। चचा जी महाराज ने कहा, साहब हर शर्त मंजूर है, लेकिन मुझे ये हुक्का पीना है। कहते हैं, जब तुम इस हुक्के को खींचोगे तो बोलोगे अल्लाह, और जब छोड़ोगे तो बोलोगे हु। चचा जी महाराज शर्त को तुरंत मान गए और हुक्का जैसे ही खींचा उन्होंने बोले अल्लाह, और छोड़े जैसे हुक्का छोड़ने वाले थे, हु बोलने से पहले इतना महब हो गए कि महब का मतलब होता है मूर्छित हो गए वहां पे, कि वहां पे 3 दिन के लिए उसी कमरे में लेटे रहे। उन्हें होश ही नहीं रहा। गुरु महाराज साहब कमरे से उठे, कमरे को बंद किया और बाहर चले आए। और 3 दिन बाद अब चचा जी महाराज गुरु महाराज साहब के सामने आए और बोले, साहब अब मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूं। अब मुझे आपने वो रूप दिखा दिया है जिस रूप को देखने के लिए लोग तरसते हैं। गुरु महाराज साहब बोले, नन्हे, चचा जी महाराज साहब के घर का नाम नन्हे है। नन्हे, मैं तुमको शिक्षा दूंगा, लेकिन उसी दोस्तियाना अंदाज में दूंगा जिस तरह से तुम मेरे साथ रहते थे। तुम्हें मेरे साथ मेरे को गुरु मानना या मेरे को ये सोचो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, इस तरह मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दूंगा। तुम्हें मैं उसी दोस्तियाना अंदाज में शिक्षा दूंगा जिस तरह से तुम मेरे साथ रहते थे। कई बार लाला जी महाराज, चचा जी महाराज गुरु महाराज साहब के साथ खेलते थे, कूदते थे, तो लाला जी महाराज को थोड़ा सा क्रोध आता था कि बाअदब रहो, गुरु महाराज साहब हैं, उनको आंख दिखाते थे। तो गुरु महाराज साहब कहते थे, कुत्तू, लाला जी महाराज के घर का नाम, कि मैं नन्हे को ऐसे ही शिक्षा दूंगा। ये मेरी और नन्हे के बीच की बात है, तुम इसमें मत सोचो, तुम अपनी शिक्षा के लिए सोचो। नन्हे ऐसे ही खोल तो कुत्ते शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। किसी गुरु से शिक्षा लेना और सतगुरु से शिक्षा लेना आज के समय में और पहले उस समय के समय में बहुत कठिन था, क्योंकि सतगुरु वो होता है जो आपको हर पल टेस्ट करेगा, हर पल आपकी टेस्टिंग लेगा। जैसे हम सदगुरु की तलाश करते हैं, वैसे ही सदगुरु एक ऐसे शिष्य की तलाश करता है जो उसके अंदर से प्रेम हो, क्योंकि सदगुरु को प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और प्रेम होता कहाँ है? जिस समय स्वार्थ खत्म हो जाता है, जिस समय गुरु आपके मन को मथना चालू करता है,
उससे मन रूपी विकार खत्म होते हैं। उसके बाद वो हृदय पे आता है, जिसमें आत्मा रूपी विकार चालू हो जाते हैं, आत्मा जागृत हो जाती है और कहीं ना कहीं आत्मा रूपी कमल की तरह हम लोग की आत्मा खिल जाती है। वो गुरु काम करता है जो कि हम और आप समझ नहीं पाते। शिष्य और गुरु का रिश्ता लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं गुरु जी के पास जा रहा हूं, आज गुरु जी से कहूंगा ये परेशानी है। ये आपको सदगुरु से ये कहने की कोई जरूरत ही नहीं है कि मेरे को ये परेशानी है। और अगर आप सदगुरु से कहते भी हैं, अगर सदगुरु आपसे ये कहता है जाओ मैं दुआ करूंगा, या कुछ नहीं बोलता है, शांत हो जाता है, तो उसके विषय में हम लोग को आगे सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य कर दिया है। हमने अपना कर्तव्य ये कर दिया है कि हम अपने गुरु के लिए, हमने अपने गुरु को, अपने पिता को, अपने माता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, जिसको भी हम उस रूप में मानते हैं, उसको हमने अपनी सारी परेशानियां बता दी। गुरु महाराज साहब ने बहुत कठिनाई की तरह शिक्षा दी। क्यों? वो ये कहते थे तुम लोगों को मैं ज्यादा शिक्षा दूंगा नहीं, क्योंकि तुम लोग तो डायरेक्ट ऊपर से ही बन के आए हो, तुम लोग का जन्म ही इस चीज के लिए हुआ, लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज से। अब मैं आपको यहां तक बता दूं कि लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज ने गुरु महाराज के कहने पे 7 दिन 7 घरों में भीख तक मांगी है। और लोग क्या कहते थे कि इतने हट्टे कट्टे हैं, काम कर सकते हैं, भीख मांग रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आती। लेकिन दोनों भाइयों के चेहरे पे सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज का कथन था। आज के समय में हम लोग अपने आने वालों से सिर्फ इतना कहते हैं, जाओ यहाँ पे जाकर के 10 रुपए मांग के आ जाओ, तुरंत हम लोगों में ये जागृत हो जाएगा, मैं जागृत हो जाए, मैं मांगू, मैं करूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। जहां पे मैं जागृत आपका खत्म नहीं होगा, तब तक आप गुरु में तल्लीन नहीं हो पाएंगे, गुरु के अंदर समा नहीं पाएंगे। दोनों बुजुर्गों की हम लोग बात करते हैं, लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज की बात करते हैं। अगर आज की डेट में हम उनके गुरु या शिष्य हैं, उनके शिष्य के लायक हम लोग बन सकते हैं। पहली बात तो उनके शिष्य के लायक भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं। आज के समय में अगर गुरु ये कहते अरे भाई सुनो, फोन करे, अरे फलाने जरा 30,000 रुपए भेज देना, घर में राशन नहीं है। फलाने तुरंत फोन, गुरु जी अभी है ही कहां, अभी तो पैसे हैं ही नहीं। गुरु जी बेटा मैंने राशन के लिए कहा था तुमसे। और उसी के बाद घर में कोई परेशानी आ जाती है, 30,000 नहीं 3 लाख रुपए लगते हैं, तो हम लगाते हैं। अगर हम लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज के शिष्य हैं, या अगर हम लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज को मानते हैं, तो उनके कदमों के पीछे पीछे तो हम चल सकते हैं।
अगर गुरु 30,000 रुपए आपसे मांग रहा है, उसके घर में राशन नहीं है, तो वो 30 लाख रुपए आपको देगा। कहीं ना कहीं वो उतना इंतजाम करा देता है। गुरु घर में करने से पहले चाहे जो भी कार्य हो, हम सोचते हैं, अगर गुरु घर में कहा गया है ये कार्य होना है, तो हम सोचते हैं अरे अब तो यार वहां पे ऐसे पैसे मांग रहे हैं, यार वहां पे तो कह रहे हैं कि जो है अब समाधि का कार्य होना है, अब भंडारा होना है, अब ऐसा होना है, अब वैसा होना, वहां पे तो ये कह रहे हैं। तो ये करके चलेंगे कि हम लोग जो है इसी 5,000 रुपए में सब कुछ कर देंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि सब जितने भी हिंदू रीत में या मुस्लिम में हर ग्रंथ में लिखा है कि जो साल भर आपने कमाया है, उसकी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु का होता है। अगर वही हिस्सा हम निकाल दें तो हमको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। हम किसी से बोलें भाई ये कार्य होना है, हाँ आप ऐसा करिए कि भेज दीजिए और मैं ऐसा करवा दूंगा। 2-3 दिन लगेंगे। 2-3 दिन क्यों लगेंगे भाई? अगर आपको करना ही है तो तुरंत करिए ना। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज ने सिग्नेचर करने से पहले उनसे 2-3 दिन का समय नहीं मांगा था पट्टे पे। गुरु ने कहा था ये कार्य होना है, तुमको ये चीज दान देनी है, तो उन्होंने तुरंत उस पट्टे पे सिग्नेचर कर दिए थे। तो जिस समय ये स्टेज हम लोग की आ जाएगी कि हम सोचेंगे नहीं और तुरंत कर देंगे, उस समय कहीं ना कहीं हम लोग परमात्मा के पास पहुंचने के लायक बन रहे होंगे। 1907 में मौलाना फजल अहमद खान साहब ने जब अपना शरीर छोड़ा तो दोनों भाइयों को कहां भेजा, उनकी शिक्षा कहां पूर्ण हुई, ये मैं आप लोग को कल बताऊंगा। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं अनुज मोहन सक्सेना इतना कहना चाहता हूं कि लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज, मौलवी साहब बाबा, मौलाना फजल अहमद खान साहब, कायमगंज वाले बाबा जो दोनों के गुरु महाराज थे, बाबा साहब परम संत सदगुरु महात्मा राधा मोहन लाल जी, पिताजी साहब परम संत सदगुरु महात्मा सत्येंद्र नाथ तोलिया जी, इन सब की समाधियों पे आप सबको जाना जरूर चाहिए। आप कहीं भी किसी भी सेंटर से जुड़े, आप जब सेंटर में जुड़ करके उतना वो मेडिटेशन के लिए, आप जिस मेडिटेशन के लिए घूम रहे हो, अगर उनकी समाधियों पे आप साल में 2 बार भी जाएंगे तो वो मेडिटेशन अपने आप में आने लगेगा। मैं अनुज मोहन सक्सेना कानपुर में 8/223 आर नगर कानपुर में रहता हूं। आप सबको अगर कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9838367606 है। फोन करिएगा। मैं कोई संत नहीं हूं, दुआ करूंगा कि आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं। ऐसा लोग कहते हैं कि वो मेरी दुआ जल्दी सुन लेते हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। कल मिलता हूं आप सबसे। नमस्कार।